मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में गुरुवार को आयोजित उत्तराखंड मंत्रिमंडल की बैठक में 12 महत्वपूर्ण प्रस्तावों को मंजूरी दी गई। बैठक की शुरुआत पूर्व मुख्यमंत्री मेजर जनरल स्वर्गीय भूपेन चंद्र खंडूरी और पद्मश्री निशानेबाज जसपाल राणा के निधन पर शोक व्यक्त करते हुए 2 मिनट के मौन रखकर की गई। उत्तराखंड कैबिनेट ने राज्य को पूर्ण साक्षर घोषित करने का महत्वपूर्ण निर्णय लिया है। सरकार के अनुसार प्रदेश की साक्षरता दर 98% से अधिक हो चुकी है। इसके अलावा उपनल कर्मचारियों के लिए समान कार्य समान वेतन की कट ऑफ तिथि 12 नवंबर 2018 से बढ़ाकर 15 अगस्त 2024 कर दी गई है, जिससे बड़ी संख्या में कर्मचारियों को लाभ मिलेगा। आइए जानते हैं कैबिनेट के अन्य प्रमुख निर्णय। उत्तराखंड संस्कृत शिक्षा संशोधन नियमावली 2026 को मंजूरी दी गई है। इसके तहत संस्कृत विद्यालयों की मान्यता, पाठ्यक्रम निर्धारण और परीक्षा व्यवस्था में बदलाव किए जाएंगे। राज्य लोक निर्माण विभाग के अंतर्गत मिडिल ईस्ट में चल रहे युद्ध के कारण बिटुमेन की कीमतें को देखते हुए लागत प्रबंधन के लिए नई व्यवस्था लागू की जाएगी। आबकारी विभाग के तहत होलोग्राम दोहराव के मामलों में अब दोहरा कर नहीं लगाया जाएगा, केवल एक बार ही टैक्स वसूला जाएगा। कृषि विभाग के अंतर्गत सेलाकुई स्थित सुगंध एवं हर्बल केंद्र में मिलावट जांच की आधुनिक सुविधा विकसित की जाएगी। इसके लिए 5 नए पदों को मंजूरी दी गई है। पर्यटन विभाग के अंतर्गत अंतर्राष्ट्रीय हिमालयन कार रैली के आयोजन को हरी झंडी दी गई। रैली के संचालन की जिम्मेदारी एक विशेषज्ञ संस्था को सौंपी जाएगी और इसमें लगभग 50 विदेशी कारों के भाग लेने की संभावना है। गृह विभाग के अंतर्गत उत्तराखंड कारावास नियमावली में संशोधन को मंजूरी प्रदान की गई है। गृह विभाग के तहत कारागार अधीनस्थ सेवा नियमावली को भी स्वीकृति मिली है, जिससे जेल प्रशासन की कार्य प्रणाली और मजबूत होगी। अधीनस्थ सेवा चयन आयोग की कनिष्ठ सहायक और पुलिस कांस्टेबल भर्ती 2024 में प्रमाण पत्र जारी होने में देरी से प्रभावित राज्य आंदोलनकारियों और उनके आश्रितों को दस्तावेज सत्यापन के दौरान एक मुफ्त राहत दी जाएगी। चारधाम यात्रा मार्गों पर संचालित घोड़ा खच्चरों के लिए सरकार 5% बीमा प्रीमियम सहायता उपलब्ध कराएगी। पशुपालन विभाग के अंतर्गत एम्ब्रियो ट्रांसफर तकनीकी के माध्यम से बेहतर नस्ल के गौवंश विकसित करने और दुग्ध उत्पादन बढ़ाने के लिए पायलट परियोजना को मंजूरी दी गई है। बैठक में लिए गए इन फैसलों को शिक्षा, रोजगार, पर्यटन, कृषि, पशुपालन और प्रशासनिक सुधारों की दिशा में महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है। दोस्तों, आप धामी कैबिनेट के इन फैसलों को कैसे देखते हैं? कमेंट्स कीजिए, शेयर कीजिए और जुड़े रहे उत्तराखंड न्यूज टुडे नेटवर्क की सबसे भरोसेमंद खबरों के साथ। नमस्कार।